ये जरूर कहा कि महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा दलगत नीति से हटकर करनी चाहिए। जब मध्य प्रदेश में महिला अत्याचारों की बात आई और आंकड़ों की बात आई तो उन्होंने यही फिर वही राजनीतिक जवाब दिया कि दिल्ली में मध्य प्रदेश से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार है, वहाँ महिलाओं को ज्यादा उनके अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं, इसमें कम है। उन्होंने दिल्ली को फिर इस पर निशाना लिया और मध्य प्रदेश का एक तरीके से बचाव करने की कोशिश करी, पर इस दोनों बातों से सम्मिलित करते हुए महिला की अस्मिता की रक्षा के लिए दलगत नीति की भी बात करेगी, उससे हटकर बात की जाए और उस अस्मिता की रक्षा की जाए। दिल्ली में उन्होंने ये माना कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और वहाँ 4 लोगों को वो अपनी सुरक्षा के लिए महिला कोशिश करती है कि मेरी कम से कम इतने लोग सुरक्षा के लिए आगे आए। दिल्ली की ये तस्वीर उन्होंने मीडिया को बताई थी। जी आशीष, नजर बनाए रखें इस बैठक पर, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल में भाजपा की महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। शाम को मुख्यमंत्री द्वारा इसको संबोधित कर खत्म करने की उम्मीद है और ऐसे में समापन बैठक में जब मुख्यमंत्री शामिल होंगे, देखना होगा मुख्यमंत्री के आने के बाद क्या उत्साह महिलाओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी उम्मीदें हैं कि मांगें की जा सकती हैं आज आने वाले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर। भेल अस्पताल हादसा मामले को लेकर शिव सैनिकों ने भेल नगर के प्रशासक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। शिवसेना ने मांग की है कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए समेत सरकारी नौकरी दी जाए। शिव सैनिकों ने पूरे हादसे के लिए भेल प्रशासन और नगर निगम दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। खबर भोपाल से ये, महिला के साथ गैंगरेप मामले में बजरिया टीआई अनिल वर्मा को सस्पेंड करने के बाद आईजी उपेंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि यदि महिला अपराधों में सतर्कता नहीं बरती गई और कार्रवाई में लापरवाही की गई तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही आईजी ने पुलिस महकमे को हिदायत भी दी है कि समय रहते महिला अपराधों में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आपको बता दें, बजरिया क्षेत्र में महिला से गैंगरेप के मामले में टीआई अनिल वर्मा ने लापरवाही बरती थी। गश्त व्यवस्था पुख्ता नहीं होने के कारण आरोपियों ने महिला से मारपीट की और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस का हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि घटनाओं का प्रिवेंशन हो, अपराधों का प्रिवेंशन हो, और यदि ऐसा कहीं भी लगता है कि अपराधों के प्रिवेंशन में उतनी अच्छी कार्रवाई, उतनी अच्छी सतर्कता पुलिस के द्वारा नहीं बरती गई जितनी बरती जानी चाहिए थी, तो फिर हम पुलिसकर्मियों के खिलाफ। वहीं सरकार की वादा खिलाफी से नाराज नरसिंहपुर के 3 गांव के किसान चिता पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि उनकी फसल ओले की मार से बर्बाद हो गई थी, लेकिन कोई भी मुआवजा उन्हें सरकार की ओर से नहीं दिया गया। वहीं अधिकारियों ने जब ओला प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो उनके गांव का नाम सर्वे की लिस्ट से नहीं जोड़ा गया। अब किसान अन्ना टोपी पहनकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं उठेंगे और अगर सरकार और उनके अधिकारी उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे तो वो आत्मदाह भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 एकड़ से कम जमीन है जिसमें ऊरे से सब कुछ चलो वो अब का बैठे हैं। 11 तारीख में आए थे तहसीलदार साहब, जो आश्वासन दे गए थे कि 22 तारीख में 5 बजे तक हम चेक दे दें, तो लौट ही का नहीं आया, न कोई खबर दी। तो भाई दिन हमें बता दी थी कि अगर आप 22 तारीख तक नहीं दे। सीएम शिवराज की एक घोषणा बैतूल जिला प्रशासन के लिए गले की फांस बन गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जो मजदूर सालों से नजूल की जमीन पर झोपड़े बनाकर रह रहे थे, सरकार उनको जमीन का पट्टा देगी। इसी फरमान के बाद शहर में जहां जहां खाली जमीन दिखी, रातों रात झोपड़े बनाकर उन पर कब्जा कर लिया गया। बैतूल जिला प्रशासन 3 दिनों से ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की जद्दोजहद करना पड़ रहा है। जमीनों पर कब्जा कर चुके लोग अब हटने को तैयार नहीं हैं। लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले से उलझने तक को तैयार हैं, जिसकी वजह से तनाव के हालात बन गए हैं। 50 साल से यही हूँ, मेरा कोई मकान नहीं है, किराए से आज तक रहते आया। और अब यहाँ पे मुख्यमंत्री के आदत से मैंने मकान यहाँ बनाया था, तोड़ दिए यहाँ पे आके लोगों ने। अभी क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा करी? वो घोषणा की थी कि आपको कहीं भी जगह दिखे तो बना लो, नजूल की पट्टा मैं दूंगा।
इसीलिए बना लिए थे, अब तोड़ दिया अब तो वो लोगों ने। अब हमको क्या करना चाहिए, आप ये बताओ। आप असल में ये देखने में आ रहा है, जैसे कल भी ऐसे हुआ था टिकारी में, कि लोग अचानक रातों रात खंबे वंबे गाड़ करके इंक्रोचमेंट करने की प्रवृत्ति सरकारी जमीन में ये पाई जा रही है। तो शिकायत मिलने पर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ये हम लोगों ने हटा दिया। कल भी हटा दिया, अभी भी हटा दिया। जो सीएम साहब से जो नई घोषणा हुई सर, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसी का कुछ गलत अर्थ लगा लिया हो। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाकौशल और उसके आसपास के इलाकों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से महिलाओं में बांझपन और गर्भधारण की समस्याएं सामने आ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सब कुछ जानते हुए निगम से लेकर प्रशासन तक सभी लाचारी का रोना रो रहे हैं। फ्लोराइड युक्त पानी कहीं आपको नपुंसक तो नहीं बना रहा। महाकौशल और इसके आसपास के जिलों में इसका भयानक असर दिखाई देने लगा है। डॉक्टरों के मुताबिक मात्रा से अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से महिलाओं में बांझपन की समस्या बढ़ रही है और गर्भधारण में भी परेशानियां आ रही हैं। वहीं शोध में ये भी पता चला है कि ये पानी पुरुषों के शुक्राणुओं को भी कमजोर कर रहा है। WHO की गाइडलाइन की बात करें तो किसी भी पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5% तक होना चाहिए। अगर ये मात्रा इससे जरा भी बढ़ती है तो बांझपन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद इसके शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा 5 गुना तक बढ़ गई है। देश में करीब 20 ऐसे राज्य हैं जहां लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। प्रदेश में भी महाकौशल से लेकर सभी पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मंडला, डिंडौरी जिलों में पानी फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, जिसके चलते महिलाओं में बांझपन के साथ साथ गर्भधारण की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक यूरिन टेस्ट में भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई, जो तेजी से नपुंसकता की ओर ले जा रही है। आजू बाजू के जो क्षेत्र जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई गई, ऐसे पहले शोधों में सामने आया है। अब हमारे स्त्री रोग विभाग में कई बार हमने ये महसूस किया कि बांझपन के जो दंपति आते हैं बांझपन की शिकायत को लेकर, जिनके बच्चे गर्भधारण हुआ और एकदम गर्भपात हो गया 1-2 महीने में, उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस किए तो हमारा इस और ध्यान गया कि रिसर्च में हमने कहीं पढ़ा था कि फ्लोराइड से इनफर्टिलिटी हो सकती है। रिसर्च में पाया गया कि गर्भ न धारण करने वाली ज्यादातर महिलाएं पहाड़ी क्षेत्रों की रहने वाली हैं। मेडिकल अस्पताल में पहुंची 70 महिलाओं की जांच के बाद पता चला कि उनमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। कपल्स ऐसे लिए
जो इनफर्टाइल थे, और उनके यूरिन सैंपल को जब बाकी 30 नॉर्मल कपल्स से कंपैरिजन किया तो जिनके नॉर्मल थे, जिनके अच्छे स्वस्थ बच्चे हैं, उनमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन ये जो बांझपन वाले जो कपल्स थे उनमें फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिली। जबलपुर में गढ़ा, धनवंतरी और विजयनगर जैसे कई इलाके हैं जो फ्लोराइड एंडेमिक जोन में आते हैं, लेकिन जिले में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। इधर नगर निगम के जिम्मेदारों से उनकी लाचारी खुद ब खुद दिखाई दे रही है। अभी तक तो हमने कई ट्रीटमेंट इसका लगाया नहीं है। एक तो ट्रीटमेंट जहाँ तक है बहुत महंगा ट्रीटमेंट पड़ता है और वो हमारे यहाँ वायबल भी नहीं है कि हम उसको मेंटेन कर सकें। फ्लोराइड का ट्रीटमेंट काफी महंगा पड़ता है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त पानी इस्तेमाल न हो, इसके लिए विभाग महज हैंडपंप और कुओं में एक तख्ती लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभा देता है। जब पूरे प्रदेश में फ्लोराइड का ट्रीटमेंट करने के लिए एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो फ्लोराइड के पानी से परहेज करें। लेकिन शहर में लगातार कॉलोनियां बढ़ रही हैं और लोग अपने घरों में पानी की व्यवस्था करने के लिए बोरिंग करवाते हैं और उस पानी का परीक्षण किए बिना ही पीने में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लगातार बांझपन की समस्या बढ़ती जा रही है। ईटीवी न्यूज के लिए जबलपुर से रईस अहमद। इंसानों और लंगूरों में जमीनी वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। लोग अपने तरीके से लंगूरों को परेशान कर रहे हैं और ये लंगूर रहवासियों को घायल कर नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल यही कि कम होते जंगल और बढ़ती जनसंख्या के बीच ये लंगूर और इंसान कैसे तालमेल बैठा पाएंगे। अरे भाई रुको, मैं जरा टेंशन में हूँ। देख नहीं रहे, अभी वन विभाग और अपनी टोली में लड़ाई चल रही है। सत्यानाश, ये लठ लेकर भी आ गए। अब आपको क्या बताऊं, हमारा तो जंगल ही आशियाना है, लेकिन इंसानों ने उसे उजाड़ दिया, हमारे निवाले भी छीन लिए। अब इनके इलाके में आया हूं तो ये हाल है। जरा रुको, वन विभाग वाले यहीं पर है, छिप जाने दो। बच गए। देखो ये केला कैसे पिंजरे में टंगा पड़ा है। लगता है ये लोग मुझे कैद करना चाहते हैं। अरे सुनो भाइयों, किसी की पकड़ में ना आना। अपने लिए अमला पूरा इंतजाम करके आया है, साथ में जाल भी लेकर आया है। बेवकूफ समझा है क्या? पकड़ के दिखाओ और फेंको जाल। ये लो, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। आ गई अकल ठिकाने। छोड़ो, बहुत छका लिया, अब गद्दा मिला है, थोड़ी गुलाटी मार के आराम कर लूं। ये लो, यहाँ तो बंदूक भी निकल आई। अब तो यहाँ से फुर होने में ही भलाई है। क्या करूं, पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पेड़ नहीं ना सही, लेकिन अब तो हमें ईंट पत्थरों के जंगलों में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं तो मजबूर हूँ। क्या इंसान हमारे साथ जीने को तैयार है? तो लंगूरों और इंसानों के बीच का ये संघर्ष तो लंबा है, जो जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे देखेंगे कुछ और खबरें। नाम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बंदियां तो दिल्ली मेट्रो की तरह होती है, एक जाती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी आती है। तेरा बड़ा स्टाइल है, जा फिर पटास को। हाय, सी आई डोंट लव यू, पर अगर हम साथ में होंगे ना तो मजा आ जाएगा।
तेरे पास किसी का कॉल आया क्या? नहीं। वो वीडियो अभी अभी मेरे पास आया एंड आई एम श्योर कि अब तक वो पूरे कॉलेज के पास होगा। दोनों में से एक, कोई यूज करता है और कोई यूज होता है। आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपकाए, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। और चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की, जहां युवक की संदिग्ध मौत से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंसराजपुर पुलिस चौकी में आग लगा दी है। सादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर का ये पूरा मामला है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां थानाध्यक्ष की जीप में भी लोगों ने आग लगा दी है और यहां जमकर बवाल काटा गया है। हंसराजपुर पुलिस चौकी में ये पूरी घटना घटी है, जहां लोगों ने थाने को ही आग के हवाले करने की कोशिश की। जीप में लोगों ने आग लगा दी और शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ये मौत हुई थी। गाजीपुर से हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, जानना चाहेंगे इतना बवाल यहाँ पर क्यों मचा, क्या मांगे इन लोगों की? ज्योति, आपको बता दें कि ये पूरी घटना एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद हुई और इस छात्र को एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि हिरासत से छूटने के बाद जब छात्र घर पहुंचा, तबीयत बिगड़ने लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद लोगों के बीच जोश फैल गया और कल शाम को ये घटना हुई है। आज सुबह की शव को हंसराजपुर चौराहे पर रखकर ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे। काफी देर तक जब पुलिस फोर्स या पुलिस का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, उसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, रोड पर जाम कर दिया। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और लगातार ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस की बर्बर पिटाई के चलते इस छात्र की मौत हुई है। इसके बाद जैसे ही गुस्सा लोगों का भड़क उठा है, उसके बाद एकजुट पूरे ग्रामीण जो है वो पुलिस चौकी पर पास में ही हंसराज पुलिस चौकी वहां पर पहुंचे हैं। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया, वहां के फर्नीचरों को तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागने लगे हैं और पुलिस चौकी से जब पुलिसकर्मी बाहर निकले हैं, उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी की है। बिल्कुल मनीष, एक और तो जहां इन लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस की वजह से उस छात्र की मौत हुई, दूसरी ओर पुलिस की भी यहाँ पर लापरवाही देखी जा सकती है। क्या पुलिस यहाँ पर इतनी ज्यादा मजबूर थी कि इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाई? बेकाबू लोग वहाँ पर न सिर्फ पत्थरबाजी की है बल्कि पुलिस की ही गाड़ी को आग के भी हवाले कर दिया। जी ज्योति, आपको बता दें कि इस पूरी घटना में पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही जरूर सामने आई है। पुलिस को समय रहते ही कुछ ऐसे बंदोबस्त करने चाहिए, उपाय करने चाहिए थे जिससे इतनी बड़ी घटना नहीं होती, लोग इतने उग्र ना होते, इतने आक्रोशित ना होते। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस चौकी की स्थापित की जाती है सुरक्षा के लिए और वहाँ पर खुलेआम आगजनी की गई है। तो पुलिस की लापरवाही उजागर हो रही है। इस घटना के पीछे भी पुलिस की लापरवाही उजागर हो रही है। खुलेआम पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि छात्र की बर्बर तरीके से पिटाई की गई है। ऐसे में पुलिस के सामने, पुलिस महकमे के सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्र की पिटाई हुई, इसके बाद लोग आक्रोशित हुए, इतनी देर तक पुलिस करती क्या रही? पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोई कोशिश नहीं की। जब घटना ने विकराल रूप ले लिया है, उसके बाद पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। किसी तरह उन्होंने भीड़ को तितर बितर किया है, लोगों को समझाया बुझाया है, सबको अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस अधिकारी कह रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है, तनाव
लेकिन पूरे क्षेत्र में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में आगे भी तनाव फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस दावा कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आएंगी उस हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ही जाकर ग्रामीण शांत हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम अपडेट के लिए और लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल यहाँ पर स्थिति हाथ से निकलती नजर आ रही है, जहां हंसराजपुर पुलिस चौकी में लोगों ने आग लगा दी, पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस बेकाबू और अनियंत्रित भीड़ को पुलिस किस तरह से संभाल पाएगी, देखने वाली बात होगी। इधर राजधानी भोपाल में रविवार को बाबूजी एक टिकट मुंबई फिल्म की शूटिंग की गई। शहर के पॉश इलाके श्यामला हिल्स पर फिल्म का लोकेशन था, जहां फिल्म के क्रू मेंबर्स ने कलाकार यशपाल शर्मा और राजपाल यादव के साथ कुछ शॉट्स शूट किए। फिल्म की शूटिंग पिछले कई दिनों से राजधानी भोपाल में चल रही है। एक अच्छी सी एक मीनिंगफुल क्लासी सब्जेक्ट सुनने का मौका मिला। तो एक लड़की की कहानी है और एक समाज को जो है इंगित करती है और उसके माध्यम से जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या जीवन है, जीवन की का इल्यूजन है ये फिल्म एक पर्टिकुलर विधा को लेके। तो उसका हिस्सा बनने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा तो बन गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखिए तिरछी नजर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ पाते हैं लेकिन साथ ही में बहुत कुछ गवा भी देते हैं। वहीं पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बहुत कुछ पाते हैं लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर लेते हैं। जी हाँ, रसोई से प्रोग्राम भी ऐसा ही प्रोग्राम है जिसने अपने साथ खड़ा किया है व्यूअर्स का बहुत बड़ा कारवां और पाया है ढेर सारा प्यार। तो चलिए इसी प्यार के साथ शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला और बुलाते हैं हमारे शेफ समीर गुप्ता को। समीर जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार वर्तिका जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वर्तिका जी। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए समीर जी? व्यूअर्स को जायके बदलने की आदत अब तो हो ही चुकी है क्योंकि रसोई से का प्रोग्राम देखते हैं और उनको हर दिन नया जायका चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे जायके से उनको रूबरू कराया जाए कि जो कि है तो विदेशी पर उसमें हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा तड़का लग चुका है। उसका नाम है बेक्ड वेजिटेबल या वेजिटेबल औग्राते भी उसको बोलते हैं जी। तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं क्योंकि कई व्यूअर्स को शिकायत रहती है कि उनका व्हाइट सॉस अच्छा नहीं बनता या उसको अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो आज वही टेक्निक हम उनको सिखाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है समीर, शुरू करें जी जरूर से। अच्छा, बेक्ड वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पैन ले लें वर्तिका जी, और इसके अंदर सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो करनी है हमें तेल से। अक्सर कर लोग जब इसको बनाते हैं तो सीधा बटर डाल देते हैं और बटर डाल देने से ये होता है कि कभी कभी बटर जल जाता है तो जली हुई स्मेल बहुत खराब आती है और इसमें जो फ्लफीनेस आनी चाहिए वो भी नहीं आ पाती है। तो मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल या नॉर्मल कोई भी ऑयल। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डाल देंगे बटर। इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड ऑयल इसमें डाला जाएगा। ठीक है।
और व्हाइट सॉस के साथ में ही हम इसमें बना रहे हैं बेक्ड वेजिटेबल। तो व्हाइट सॉस जब बनाएंगे तो इन बिटवीन मैं आपको बता दूंगा कि व्हाइट सॉस के लिए तो सिर्फ दूध डालना है और मसाले डालने हैं, लेकिन बेक्ड वेजिटेबल में लम्प्स नहीं पड़े उसके लिए क्या टेक्निक आप इस्तेमाल करें वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है समीर जी। तो तेल और मक्खन को हमने मेल्ट होने तक गर्म करा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून मैदा। तो हमारा जो ग्रीस है वो है करीब 2 टेबल स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून मक्खन और 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं इसमें डाल रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून ऑफ मैदा। ठीक है। इसको समीर जी क्या अच्छे से भून लेना है, हल्का सा पिंकिश कलर ही लाना है? नहीं, पिंकिश कलर भी नहीं आना चाहिए। जब आपने इसमें मैदा से ज्यादा जो चिकनाई डाली है उससे इसके अंदर एक अलग तरीके के फोम डेवलप होंगे, इसमें झाग जैसे हो जाएंगे। अगर हमारे दर्शक इसको देख पा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक तरह का फोम डेवलप हो गया, झाग जैसे इसमें आ गए हैं। तो ये साइन है कि हमारी जो मैदा है पक गई है। हर तरफ से इसमें एक अच्छा सा फ्रॉथ जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है। और ये मैदा लाल या किसी भी तरह के कलर से नहीं लबरेज होनी चाहिए। इसके अंदर ये कलर जो है ऑफ वाइट ही रहना चाहिए। ठीक है। तो वर्तिका जी देखिए इसमें अच्छे से फोम आ गया है और फोम के साथ में ही हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे मसाले। और बेक्ड वेजिटेबल या व्हाइट सॉस के जो मसाले हैं वो है इसमें आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून व्हाइट पेपर और आधा टीस्पून ही इसमें डालेंगे हम चीनी। ओके। नमक, सफेद मिर्च पाउडर और चीनी, ये हो गए इसके मसाले। जी। अब अगर इसमें मैं सिंपल दूध डाल के इसको अच्छे से चलाता रहूं तो ये तो बन जाएगा हमारा व्हाइट सॉस। जी। उस व्हाइट सॉस जिसमें कई बार लोगों को समस्या आती है कि अच्छी बेक्ड वेजिटेबल नहीं बन रही है, उसका टिप यहाँ पर ये है कि आप इसमें सारी सब्जियों को दूध डालने से पहले ही डाल दीजिए। ओके। तो इसमें मैंने सभी बराबर मात्रा में इसको सब्जियां ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास में ये हल्की सी ब्लांच करी हुई गाजर है, ब्लांच करा हुआ ही मटर है और ये मेरे पास फ्रेंच बीन्स हैं। इन सबको अपन ने ब्लांच कर रखा है समीर जी पहले, मतलब सॉफ्टली बॉईल कर लिया, बहुत ज्यादा मैशी नहीं करा। ये मेरे पास थोड़ा सा इसमें लौकी एंड फूल गोभी है। आप चाहें तो इसमें मशरूम, बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्ची, जुकीनी, कोई सी भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। हल्की सी मिठास के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ टिन्ड पाइनएप्पल। ओके। समीर जी बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि बेक वेज में आपने लौकी का भी यूज किया है जी। और जो तरीका आपने बताया वाकई में बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे कि अक्सर लम्स भी पड़ जाते हैं और व्हाइट सॉस बनाते हैं जो अपन तो दूध डाल देते हैं, लेकिन यहाँ समीर जी ने पहले सब्जियों को ही बटर के साथ और मैदा के संग कोट कर लिया है। मेरे ख्याल से अब आप इसमें दूध ऐड करेंगे। अब आप देखते हैं कि सारी जो सब्जियां हैं इस पे वो मसाले और मैदा, मक्खन और ऑयल का कोटिंग आ गया है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, आपके पास बहुत सारा काम है और पार्टी आप थ्रो कर रहे हैं और आपको लगता है कि उस दिन सब बनाना मुश्किल होगा, तो इतना बनाने के बाद आप एक डिश में डाल के इसको रख दीजिए और जिस दिन आपने तैयार करना है सिर्फ इसमें गरम गरम दूध डाल के मिक्स करिए और वो व्हाइट सॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है समीर जी, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें हम दूध डाल देंगे। तो इसमें करीब 1.5 कप दूध डालेंगे। ये ध्यान रखें कि हमने जितना इसमें मैदा डाला है चम्मच के हिसाब से, उतना ही कप के हिसाब से हम इसमें दूध डालें। और साथ ही आप इसमें डाल दें थोड़ा सा ग्रेटेड चीज भी, जिससे कि इसमें चीजी फ्लेवर आ जाए। वैसे तो हम ऊपर से डालेंगे ही, पर इसके अंदर पकते समय भी अगर आप डाल देंगे तो ये आपका चीजी फ्लेवर का हो जाएगा। अच्छा समीर जी, जैसे कि बेक वेज की जो सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है जब भी घर में बनाई जाती है कि उसके ऊपर की जो चीज है वो पूरी अलग होके हाथ में आ जाती है और जो सब्जियां है वो कोई नीचे रहती है, लेकिन जब भी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो ऐसा नहीं होता। घर में ऐसा क्यों हो जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल वर्तिका जी पूछा। अक्सर कर ये सवाल हमसे जब भी लोग मिलते हैं सवाल अक्सर कर पूछ ही लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो चीज है 2 तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को क्रिस्पी लेयर इसकी चाहिए वो तो ये करें कि चीज को पहले खूब अच्छे से ग्रेट करके फ्रीजर में रख दें और उसमें थोड़ी सी मैदा की डस्टिंग कर लें और अगर वो चीज आप बेक्ड वेजिटेबल पर डालेंगे तो वो एकदम क्रिस्पी होएगा। और वो बात होगी जो आप पूछ रहे थे कि मलाई जैसी अलग आ जाती है सब्जियां, लेकिन कई लोगों को वो पसंद भी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को जो बेक्ड वेजिटेबल है वो पसंद है कि वो ऊपर का जो चीज है एकदम क्रीमी होना चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि चीज को काफी देर पहले ग्रेट करके रख लें और उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो चीज थोड़ा इसको ऊपर से टॉप करेंगे तो चीज एकदम मेल्ट हो जाएगा, कड़क नहीं होगा उससे। और आप ये देखिए जी गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा हो गया एकदम बढ़िया। हमारा जो सॉस है वो तैयार हो गया, जिसमें हमारी मिली जुली सब्जियां थी और इसके अंदर हमने पाइनएप्पल डाला था। और कभी पाइनएप्पल ना हो आपके पास और मिठास फिर भी डालनी हो तो किसी और फल का प्रयोग नहीं करके आप इसमें सिर्फ जो एप्पल हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अच्छा। तो एक हल्की सी जो मिठास इसमें अगराते में आती है वो लोगों को भी अच्छी लगती है। और वो एक ट्रेंड भी है कि जब आप अगराते में सब्जियां डालते हैं तो एक फ्रूट जो डाला है पाइनएप्पल या एप्पल, दैट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्लेवर इन इट। तो ये तैयार हो गया, इसको अब हम निकाल लेंगे
किसी भी ओवन प्रूफ डिश के अंदर। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर दें। आप देख रहे हैं कोई लम्स इसमें नहीं पड़े वर्तिका जी, और एकदम ये क्रीमी है सारा ये। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना जो ग्रेट करा हुआ चीज है वो। और ये मोज़रेला चीज है समीर जी? ये प्रोसेस चीज है वर्तिका जी। अगर आप चाहते हैं कि और सॉफ्ट एंड स्ट्रिंगी चीज आपको चाहिए तो आप इसको मोज़रेला का